नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सिविल ज्ञान प्लाजा चैनल में हार्दिक स्वागत। पिछले एपिसोड में अभी हमने अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है। वह टॉपिक हमारा रेजिडेंशियल बिल्डिंग के नक्शे की प्लानिंग के ऊपर चर्चा का विषय है। तो आज हम एक नया रेजिडेंशियल बिल्डिंग प्लानिंग मैप लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज हम अपने नए टॉपिक के साथ में कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग की प्लानिंग कैसे की जाती है। इससे पहले एपिसोड में हमने आपको अपने पहले प्लानिंग के विषय में चर्चा की थी। आज हम पुनः उसी टॉपिक पर एक नए प्लॉट के साथ में उस प्लॉट पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग की कैसे प्लानिंग की जाएगी उस संदर्भ में चर्चा करेंगे। यह एक प्लॉट जो कि साउथ वेस्ट फेसिंग का प्लॉट है हमारे पास। प्लॉट का साइज 31 फीट 8 इंच बाई 38 फीट, जिसका एरिया वर्ग फीट में स्क्वायर फीट में 1206.5, और यदि हम इसको यार्ड में मेजरमेंट करें तो 134 यार्ड इस प्लॉट का एरिया आता है। अभी हमने जो प्लानिंग की है वो प्लानिंग एज पर ऑनर की जो रिक्वायरमेंट थी उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है उस ग्राउंड फ्लोर पर मैक्सिमम स्पेस हमारा ओपन स्पेस होना चाहिए। ओपन स्पेस मीन्स उसमें हम अपना गाड़ी पार्क कर सकते हैं, और दूसरा कभी समय आने पर कोई फंक्शन, उस फंक्शन को भी हम उस ग्राउंड फ्लोर में अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी ऑनर की ये डिमांड को ध्यान में रखते हुए हमने जो प्लानिंग की है वो राइट हैंड साइड पे देखिए, हमारा जो एरिया है ओपन एरिया वो 22 फीट बाई 30 फीट 2 इंच प्लस 9 फीट बाई 17.2 फीट, ये हमारा जो एरिया है ये पूरा ओपन एरिया है। इस एरिया का जो एरिया निकल रहा है वो 90 गज यानी कि 90 यार्ड हमारा ओपन स्पेस है, जिस पे कि हम अपना डुअल यानी कि दो तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। एक तो पार्किंग के तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, इस पोर्शन को जो हमारे जो ये ओपन स्पेस है, इस ओपन स्पेस में 2 4 व्हीलर बहुत ही इजी पार्क किए जा सकते हैं। साथ में अपने 2 व्हीलर भी बहुत ही ईजियर हम इसमें पार्क कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 9 फीट बाई 8 इंच बाई 8 फीट 5 इंच का एक स्टेयरकेस का एरिया, ये स्टेयरकेस। देन जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है, इस ग्राउंड फ्लोर में ओनर की रिक्वायरमेंट के अनुसार एक बेडरूम दिया गया है। उस बेडरूम का साइज 12 फीट बाई 14 फीट, साथ में एक किचन। उस किचन का जो मेजरमेंट है वो 9 फीट 6 इंच बाई 7 फीट 6 इंच, और साथ में एक बाथरूम हमारा 7 फीट बाई 4 फीट 3 इंच। इसके साथ में एक डोर का साइज हमारा है 3 फीट बाई 7 फीट। D1 डोर और
वन डोर जो कि हमने बाथरूम के लिए यूज़ किया है वो 2.5 फीट बाई 7 फीट रखा गया है। साथ ही साथ में इसके बेडरूम में जो हमने विंडो दी है, विंडो का साइज हमने 6 फीट बाई 5 फीट रखा है। साथ में किचन में और बाथरूम में 2 वेंटिलेटर दिए हुए हैं। वेंटिलेटर का साइज 1.5 फीट बाई 2.5 फीट रखा गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह ध्यान में रखनी होती है कि जब भी हम किसी प्लॉट पर किसी भी बिल्डिंग, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे वो कॉमर्शियल हो, उसका प्लान क्या करते हैं तो सबसे पहले प्लानिंग करते समय हमको पार्किंग एरिया को देखते हुए, पार्किंग एरिया को मार्क करते हुए देन उसमें बेडरूम, किचन, बाथरूम और स्टेयरकेस का एरिया डिसाइड करते हैं। इस प्रकार हमने ग्राउंड फ्लोर पर एक प्लानिंग बहुत हद तक कोशिश करी है कि ये हमारे ओनर को, जिसने हमसे रिक्वेस्ट की है, उसको ये पसंद आए। अभी हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर में ये हमारा स्टेयरकेस ये ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है। इसके फ्रंट पे एक बालकनी जिसका साइज 8 फीट बाई 4 फीट रखा गया है। देन साइड में एक बाथरूम 9 फीट 5 इंच बाई 5 फीट। ये बैक पोर्शन है इस बिल्डिंग का। एंट्री हमारी इस पोर्शन से होगी जहाँ से हमारा स्टेयरकेस स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा फ्रंट। देन ये बाथरूम बैक साइड में चला जाता है। अब स्टेयरकेस से होते हुए हम हॉल में पहुँचते हैं। हॉल का साइज हमने 17 फीट 6 इंच बाई 12 फीट 6 इंच रखा है। देन हॉल से होते हुए एक बेडरूम का साइज 12 फीट बाई 10 फीट जो कि लेफ्ट साइड में है। और उसी बेडरूम के साथ में हमने एक स्टोर दिया है। उस स्टोर का साइज जो रखा गया है वो 5 फीट बाई 3 फीट 10 इंच रखा गया है। और साथ में ही हमने 1 फीट 6 इंच वाइड एक अलमीरा दिया हुआ है। आफ्टर ऑल बेडरूम से निकलने के बाद उसके ठीक फ्रंट में एक दूसरा बेडरूम जिसका साइज 11 फीट 3 इंच बाई 11 फीट रखा गया है। साथ में एक अलमीरा 1 फीट 6 इंच बाई वाइड दी गई है। इसमें एक विंडो W1 जिसका साइज हमने 4 फीट बाई 4 फीट रखा है, ये विंडो दी गई है। इस बेडरूम को कंप्लीट करने के बाद अब हम आते हैं सामने ये पूजा घर 4 फीट 6 इंच बाई 5 फीट। देन लेफ्ट साइड में एक किचन का साइज हमने रखा है 9 फीट 6 इंच बाई 7 फीट 6 इंच। देन आफ्टर we come in and then go in balcony. The balcony rear or side balcony 15 फीट 7 इंच बाई 4 फीट एक बालकनी है। इस प्रकार से हमने एक प्लान फर्स्ट फ्लोर में ऑनर के डिमांड के अनुसार दिया है। अब हम आते हैं रेफरेंस टेबल पर। रेफरेंस टेबल पर अभी हमने दिया है इसमें D0 क्या एक डोर है
उस डोर का जो हमने साइज रखा है वो रखा है 3.5 फीट बाई 7 फीट। वो हमारा मेन डोर। इसके बाद जो दूसरा डोर है वो है डी। उसका साइज हमने रखा है 3 फीट बाई 7 फीट। फिर D1 डोर है। ये डोर बाथरूम इसमें यूज होता है। इसका साइज हमने रखा है 2.5 फीट बाई 7 फीट। अभी विंडो हमारे इस फ्लोर में 2 टाइप की विंडो हैं। एक डब्ल्यू, उसका साइज हमने रखा है 5 फीट बाई 5 फीट। देन W1 विंडो 4 फीट बाई 4 फीट। आफ्टर वेंटिलेटर V, इसका साइज है 1.5 फीट बाई 2 फीट। फिर गेट आता है मेन गेट, उसका साइज है 10 फीट बाई 8 फीट। अभी जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये होती है कि जो हम स्टेयर केस का डिज़ाइन करते हैं, उस स्टेयर केस की उसमें जो राइज और ट्रेड होता है उसका साइज हम क्या रखते हैं। तो इस स्टेयर केस के लिए हमने राइज है वो रखा है 18 सेंटीमीटर और ट्रेड जो रखा है वो रखा है 26 सेंटीमीटर। और एक विंडो W2 वो इसमें 2.5 फीट बाई 3 फीट की रखी गई है। इस प्रकार से हमने ओवरऑल एक प्लानिंग किया हुआ है। यह प्लानिंग एक नया लुक के साथ में एज ऑनर की जैसी डिमांड है, उस डिमांड के अनुसार हमने बनाने की कोशिश की है। आज हमने अपने नए टॉपिक पर दूसरे प्लॉट पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग की प्लानिंग की। यह प्लानिंग एज पर ऑनर डिमांड पर की गई है। मेरा अपने सभी मित्रों से, अपने सभी दोस्तों से यह निवेदन है कि इस प्लानिंग में यदि कोई भी कमी आपको नज़र आती हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें बताने की कोशिश करें। मेरा अपने सभी मित्रों से यह निवेदन है कि मेरी नई वीडियो, नई एपिसोड आप तक सबसे पहले पहुंचे, उसके लिए आप सभी को मेरे चैनल को, सिविल ज्ञान प्लाजा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में ही बगल में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंचे। अब मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप लोग सभी मेरे साथ में बने रहें। हम जल्दी ही अपने नए एपिसोड के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।